सूरज उगा तो फूल सा महका है कौन कौन, अब देखना यही है जागा है कौन कौन। बाहर से अपने आप को जानते हैं सभी, अंदर से अपने आप को जाना है कौन कौन, जाना है कौन कौन। यस फ्रेंड्स, आप सभी को भारतीय नववर्ष और चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में सदैव मंगल हो, आपके जीवन में सदैव खुशहाली आए, ऐसी मेरी विशेष प्रार्थना है ईश्वर से, माता रानी से कि यहाँ पर वो कृपा बनाए रखें। चलिए फ्रेंड्स, आज इस वीडियो की शुरुआत करते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक बार क्या होता है कि एक गुब्बारे वाला होता है जो मेलों में अक्सर गुब्बारे बेचा करता था, और वो गुब्बारे बेच करके अपने जीवन की गुजर बसर किया करता था। उसके पास विभिन्न रंग के गुब्बारे हुआ करते थे, काले, पीले, नीले, हरे, हर तरह का गुब्बारा उसके पास हुआ करता था। जब जब मेलों में जाकर के उसकी बिक्री कम होती थी तो वो एक तरीका अपनाता था अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए। क्या कि वो हीलियम गैस से भरा एक गैस का गुब्बारा आसमान में छोड़ दिया करता था, और जैसे ही वो गुब्बारा आसमान में उड़ता था तो मेले में पहुंचे हुए सब बच्चे उसको देखते थे, और देख करके वैसा ही गुब्बारा प्राप्त करने के लिए आतुर हो उठते थे, लालायित हो जाते थे और गुब्बारे वाले के पास पहुंच जाते थे। यानी गुब्बारे वाले के पास भीड़ जमा हो जाती थी और इस तरह से गुब्बारे वाले की बिक्री बढ़ जाती थी। तो फ्रेंड्स, हुआ क्या कि उन बच्चों में जो बच्चे उसके पास पहुंचे, भीड़ जमा हुई गुब्बारे लेने के लिए, तो उस भीड़ में एक छोटा बच्चा भी था, और वो छोटा बच्चा गुब्बारे वाले के कुर्ते को, यानी कि उसके कपड़ों को पीछे से खींच रहा था, यानी कि उसकी कमीज को पीछे से खींच रहा था, और बड़ी विनम्रतापूर्वक उसने एक सवाल किया उस बच्चे ने उस गुब्बारे वाले से कि अंकल अंकल, क्या ये काले रंग का गुब्बारा भी आसमान में ऊंचा उड़ेगा? गुब्बारे वाले के मन को इस बात ने छू लिया, यानी कि उस बच्चे की इस बात ने गुब्बारे वाले के मन को छू लिया, और उस बच्चे को गुब्बारे वाले ने जवाब दिया, बड़ा सुंदर जवाब। आप भी जानिए, आप भी सीखिए, इससे सीख लीजिए, इससे रिलेट करिए कि हम पर भी ये लागू होता है। गुब्बारे वाले ने जवाब दिया कि बेटा, गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं उड़ता है, बल्कि गुब्बारा तो अपने अंदर भरी हुई चीज के कारण उड़ता है, अर्थात अपने अंदर भरी हुई हीलियम गैस के कारण उड़ता है। फ्रेंड्स, यही नियम हम सब मनुष्य पर लागू होता है, मानव जाति पर लागू होता है। हम अपने जीवन में ऊंचाइयों को कब छूते हैं? जब हम अंदरूनी शख्सियत को डेवलप कर लेते हैं, यानी कि हम अंदरूनी शख्सियत का सकारात्मक रूप में निर्माण कर लेते हैं, और अपने जीवन में अपने नजरिए का निर्माण सकारात्मक रूप से कर लेते हैं। यानी कि कोई भी इंसान अपने जीवन में सफलताएं प्राप्त करता है, ऊंचाइयों को प्राप्त करता है, तो वो अपने आप को अंदर से डेवलप करता है, अपने टैलेंट को डेवलप करता है, अपनी क्षमताओं को डेवलप करता है, अपने बिहेवियर को डेवलप करता है, अर्थात कुल मिलाकर अपनी अंदरूनी शख्सियत को डेवलप करता है। और यह अंदरूनी शख्सियत हमारा नजरिया बदल देती है, और हमारा नजरिया हमें जीवन में ऊपर उठाता है। यानी कि सकारात्मक रूप से किया गया निर्माण, हमारी शख्सियत का यदि सकारात्मक रूप से निर्माण किया जाता है तो वो शख्सियत हमारे नजरिए को सकारात्मक रूप में बदल देती है, और सकारात्मक रूप से बदला गया नजरिया हमारे जीवन को नित्य ऊंचाइयों पर पहुंचा देता है, और हम जीवन में सफलता, आनंद, खुशी को ऑटोमेटिक अट्रैक्ट करने लगते हैं, आकर्षित करने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, जब हम अपने आप को
ऊपर से, यानी कि ऊपर से जानने के बजाय अंदर से जान लेते हैं। कहा भी जाता है ना, आप कितनी भी डिग्री या कितने भी पढ़ाई लिखाई सब कुछ कर लें, जब तक आप अपने आप को नहीं पहचानेंगे, जब तक आप अपने आप को नहीं जानेंगे, तब तक आप अपनी सफलता को निश्चित नहीं कर सकते। आप अपने आप को सफल नहीं बना सकते। सफल बनाने के लिए आपको अपने आप को जानना होगा, अपने आप को पहचानना होगा। यानी कि अपने आप को जान करके, अपने आप को पहचान करके, यदि आपने अपने आप का निर्माण सकारात्मक रूप में कर लिया तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं इस वीडियो में कि हम अपने आप को कैसे जान सकते हैं। इस पर नजर डालते हैं कि हम कैसे जाने अपने आप को, कौन सा ऐसा तरीका है जिससे हम अपने आप को पहचान सकते हैं, जान सकते हैं। आइए जानते हैं बिना देरी के। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ऊपर टॉपिक का नाम लिखा है DMIT एंड नो योर ब्रेन। यानी कि एक वैसे जोक्स भी है लेकिन सीरियस भी है। अगर आप समझ पाए इस बात को अच्छे से, कि कहा जाता नहीं, घर में इंसान के सोफा सेट हो, टी सेट हो, या दुनिया भर के सेट हम आपके घर में मौजूद हों और आपका माइंड सेट ना हो, तो आप किसी भी प्रकार के सेट का उपयोग नहीं कर पाएंगे अपने जीवन में। तो ये जानते हैं अपने ब्रेन, अपने दिमाग के बारे में। हमारे दिमाग में कौन कौन सी क्षमताएं छुपी हुई हैं, कौन सा टैलेंट छुपा हुआ है हमारे अंदर, आइए जानते हैं। तो बेसिकली क्या है, ये आप अनलॉक योर इनबॉर्न टैलेंट एंड हिडन पोटेंशियल। जब तक आप अपने इनबॉर्न टैलेंट को और हिडन पोटेंशियल को अनलॉक नहीं करेंगे, इसको नहीं पहचानेंगे, तब तक आप अपने जीवन का निर्माण करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। बेसिकली डिस्कवर योर सेल्फ बाय DMIT, यानी कि एक रास्ता है जो आपको खुद को जानने में आपकी मदद करता है, खुद के जीवन उद्देश्यों को निर्धारित करने में आपकी हेल्प करता है। क्या? उसका नाम है DMIT। DMIT का मतलब बेसिकली होता है, फुल फॉर्म होता है डर्मेटोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। बेसिकली इस टेस्ट के बारे में जानते हैं, टेस्ट है क्या ये। बेसिकली DMIT क्या है इसके बारे में जानिए पहले। DMIT का अर्थ है, या इस टेस्ट का मतलब है कि DMIT टेस्ट जो है एक प्रकार का साइंटिफिक प्रूवन टेस्ट है। यानी कि हमारे फिंगरप्रिंट्स और ब्रेन का एनालिसिस बेस्ड एक साइंटिफिक प्रूवन टेस्ट होता है, जो हमारे अंदर छुपी प्रतिभा और क्षमताओं को बताता है और हमारे कैरियर का सिलेक्शन करने में सहायक होता है। बेसिकली फिंगरप्रिंट्स और ब्रेन का आपस में रिलेशन होता है। हम अपने दिमाग को बाहर, यानी कि दिमाग को खोलकर तो पढ़ नहीं सकते कि हमारे दिमाग में कौन सी क्षमता प्रतिभा छुपी हुई है, लेकिन एक थ्योरी के आधार पर आप इसका पता लगा सकते हैं। थ्योरी ये कहती है कि जब कोई भी बच्चा अपने माँ के गर्भ में होता है, एक 13वें सप्ताह से 21वें सप्ताह के बीच में, तो उसका सबसे पहला ब्रेन का जो पहला पार्ट होता है, सेरेब्रम कॉर्टेक्स, वो डेवलप होता है। और जैसे ही वो डेवलप होता है, हो रहा होता है, उसी समय सेम टाइम पर हमारे फिंगरप्रिंट्स डेवलप हो रहे होते हैं। यानी कि हमारे फिंगरप्रिंट्स, हमारा ब्रेन का डेवलपमेंट जो होता है हमारे माँ के गर्भ में होता है और वो एक साथ होता है, तो इनमें आपस में संबंध है। इस तरह से हम फिंगरप्रिंट्स के माध्यम से आपके ब्रेन में छुपी क्षमताएं, कैपेसिटीज का पता लगा देते हैं, पता लगा लेते हैं। तो आइए जानते हैं इस DMIT से क्या क्या पता चलेगा आपको, आपके जीवन के बारे में क्या क्या बेनिफिट्स आपको होने वाले हैं। सबसे पहला बेनिफिट क्या हुआ, आइडेंटिफाई योर इनबॉर्न टैलेंट, यानी कि आप अपने जन्मजात प्रतिभा को पहचान पाएंगे, पता लगा पाएंगे, कंफर्म हो पाएंगे आप अपनी जगह की कौन सी प्रतिभा के धनी आप, कौन सी प्रतिभा को लेकर के पैदा हुए हैं। एंड सेकंड वन, हिडन पोटेंशियल, और अपने अंदर छुपे प्रतिभा और क्षमताओं का पता लगा पाएंगे। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता लगा पाएंगे आप, आपके कौन सी स्ट्रेंथ आप में है, कौन सी वीकनेस आप में है। एंड मल्टीपल इंटेलिजेंस, यानी कि बेसिकली हमारे पास, हमारे दिमाग में, ये यूं कहिए कि हम मल्टीपल इंटेलिजेंस के साथ पैदा होते हैं। जब हम पैदा होते हैं तो इंटेलिजेंस, कई प्रकार के इंटेलिजेंस को लेकर के पैदा होते हैं। यानी कि अगर रिसर्च के मुताबिक देखें तो ये मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी
डॉक्टर हॉवर्ड गार्डनर की है, और डॉक्टर हॉवर्ड गार्डनर ने 8 से 10 प्रकार के इंटेलिजेंस के बारे में बताया कि हमारे दिमाग में 8 से 10 प्रकार की इंटेलिजेंस मौजूद होती हैं। लेकिन दुर्भाग्य से ये पता नहीं होता है कि हमारी कौन सी इंटेलिजेंस हमारी स्ट्रेंथ बनी हुई है और कौन सी वीक है। लेकिन डीएमआईटी टेस्ट कराने के पश्चात आपको आपकी 8 से 10 प्रकार की जो इंटेलिजेंस होती हैं, उन इंटेलिजेंस का एक एक का पता चल जाता है परसेंटेज के हिसाब से कि आपकी कौन सी इंटेलिजेंस आपकी स्ट्रेंथ बनी हुई है, आपका कौन सी स्ट्रेंथ आपका टैलेंट बनी हुई है, और कौन सी इंटेलिजेंस आपका वीक है। ठीक है। एंड नेक्स्ट, बेस्ट लर्निंग स्टाइल। बेसिकली लर्निंग स्टाइल 3 तरह के होते हैं, जिसको मैंने शॉर्ट में वॉक लिखा है, VAK वॉक। वॉक मतलब, वी का मतलब होता है विजुअल, यानी कि देखकर सीखना, ए मतलब ऑडिटरी मतलब सुनकर सीखना, के फॉर काइनेस्थेटिक मतलब लिखकर सीखना या टच करके सीखना। 3 तरह के लर्निंग स्टाइल हैं, आपका कौन सा ये पता चलेगा, कंफर्म हो जाएंगे आप। एंड पर्सनालिटी टाइप, पर्सनालिटी भी 4 तरह की पाई जाती है। आप कौन सी पर्सनालिटी, कौन से व्यक्तित्व के धनी है, आपको कंफर्म पता चलेगा। एंड 7th थिंकिंग स्टाइल, यानी कि आपके सोचने का तरीका कैसा है आपको पता चल जाएगा। एंड इंपॉर्टेंट बात, बेसिकली हमारे दिमाग में या हमारे अंदर 4 तरह के क्वेश्चन होते हैं, IQ, CQ, EQ, AQ। बेसिकली आपने और हमने अभी तक क्या देखा था, अधिकांश IQ की बात की जाती है हमारी पूरी होल लाइफ में, चाहे कितनी भी हमने पढ़ाई लिखाई की हो, उसके आधार पर हमें केवल IQ ही मोस्टली इसके बारे में ही सुना होता है हमने अपने टीचर से, अपने किसी नियर डियर से। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, IQ के अलावा 3 क्वोशेंट और होते हैं हमारे अंदर। IQ का मतलब इंटेलिजेंस क्वोशेंट, CQ का मतलब होता है क्रिएटिव क्वोशेंट, एंड EQ का मतलब होता है इमोशनल क्वोशेंट, और AQ का मतलब होता है एडवर्सिटी क्वोशेंट। डिटेल में बताऊंगा, इनको चर्चा करूंगा डिटेल में किसी और वीडियो में। नेक्स्ट पता चलेगा आपको बेस्ट करियर ऑप्शन, आपके टैलेंट के हिसाब से आपके लिए कौन सा करियर फिट होगा, या अपने करियर में आप क्या चीज चुने। अपने करियर को चुनने के लिए ऑप्शन आपके पास उपलब्ध होंगे इस टेस्ट के पश्चात। आप अपने टैलेंट के हिसाब से, वो भी अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से, अपने प्रतिभा के हिसाब से। एंड नेक्स्ट, स्ट्रीम सिलेक्शन, आप कौन से सब्जेक्ट लेकर के अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। और ब्रेन डोमिनेशन मतलब लेफ्ट और राइट 2 तरह के ब्रेन होते हैं हमारे पास में, आपका कौन सा ब्रेन कितनी मात्रा में मौजूद है और उसका कितना आप यूज कर पा रहे हैं, ये आपको पता चल जाने वाला होता है। एंड नेक्स्ट, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, यानी कि आपके निर्णय लेने की क्षमता कैसी है। लीडरशिप एबिलिटी, आप में नेतृत्व करने की क्षमता है तो कैसी है कि नहीं है, यही पता चलता है। एंड मैनेजमेंट एबिलिटी, इसका पता चल जाता है कि यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करने की क्षमता है कि नहीं है, और है तो कैसी है। आप या आपका बच्चा किस क्षेत्र में निपुण और सफल हो सकता है, टीचिंग में, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, डांसिंग में, पेंटिंग में, सिंगिंग में, IAS, PCS, IPS, IFS, पॉलिटिशियन, साइंटिस्ट, या किसी और क्षेत्र में। किस क्षेत्र में आप मतलब आप सफल होंगे, बेसिकली आप किस क्षेत्र में सफल हो पाएंगे, ये आपके टैलेंट से शुरुआत होगी। चीज आपके टैलेंट पर निर्धारित करेगी, टैलेंट पर डिपेंड करेगी ये बात, आप में कौन सा टैलेंट है, और अपने टैलेंट के हिसाब से आप कौन से करियर को ऑप्ट करेंगे, कौन से करियर को चुनेंगे। तो मैं तो हमेशा कहता हूं कि चूज योर करियर बेस्ड ऑन योर स्ट्रेंथ्स, इनबॉर्न टैलेंट्स एंड पोटेंशियल, नॉट बाय चांस। आप अपने करियर का चुनाव बाय चांस नहीं कर सकते, किसी को देख कर नहीं कर सकते, लेकिन अधिकांश लोग एक दूसरे को देख करके अपने करियर का निर्धारण करते हैं, करियर का सिलेक्शन करते हैं, जो कि उनके लिए घातक होता है। आप अपनी प्रतिभा, अपने क्षमता, अपने बिहेवियर, अपने लर्निंग स्टाइल, अपने इंटेलिजेंस के आधार पर अपने करियर का निर्धारण कीजिए कि आप किस करियर में ज्यादा फिट और सुटेबल रहेंगे।
तो फ्रेंड्स, यदि आप भी अपने आप को जानना चाहते हैं, अपने आप को समझना चाहते हैं और अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप अपने इस DMIT टेस्ट को अवश्य करवाएं। अपने टेस्ट को करवा सकते हैं। इस टेस्ट को करवाने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9625535759, 9625535759। SP सर, DMIT प्रोफेशनल टीम 360। फ्रेंड्स, आपने इतने ध्यानपूर्वक SP सर को सुना, इसके लिए आपका हृदय से आभार, धन्यवाद। मिलूंगा किसी और नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपने आप को पहचानने का प्रयास कीजिए, अपने आप को एक्सप्लोर कीजिए और अपने जीवन का सकारात्मक रूप से निर्माण कीजिए। जय हिंद, जय भारत।